अरे बिजनेसेस टोरंटो और सराउंडिंग्स में फेल हो जाते हैं। क्या कनाडा में लोग बिजनेस में पैसे नहीं कमाते? नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है कि क्या हमें बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किससे हमें डिस्कस करना चाहिए, बिजनेस लेते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और बिजनेस जो हैं वो डाउन द रोड क्यों फेल होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि तकरीबन गिव एंड टेक 25-26 ईयर्स का है नॉर्थ अमेरिका में, बोथ अमेरिका और कनाडा में। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि बिजनेस क्यों फेल होते हैं। और मैं रियल एस्टेट में हूँ मोर देन 15-16 ईयर्स, तो आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ओवरऑल शेयर करूंगा कि किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखें, किससे डिस्कस करें, किससे ना करें। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं with many years in business in Toronto and surroundings of real estate market। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है या कमर्शियल है, एनीथिंग इन रियल एस्टेट, आजकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई टीम ढूंढ रहे हैं, कोई रेनोवेशन का काम करना चाह रहे हैं, तो स्टिल यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बिजनेस कनाडा में क्यों फेल होते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और स्टिल काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस देखने को मिलते हैं कि बिजनेस में किन किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, क्या बिजनेस यहाँ पे पैसे कमाते हैं, नहीं कमाते। तो देखिए, सबसे पहले बिजनेस खरीदने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फाइनेंशियल है, आपके पास जो पैसे हैं वो कितने हैं। यहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो डिसेंट बिजनेस स्टार्ट समवेयर 300,000, 350, 400, it all depends what kind of business आप करना चाहते हैं। आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं या मिड साइज या लार्ज बिजनेस की तरफ जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फंड्स डू यू हैव। तो सबसे पहले तो आपके अपने फाइनेंशियल्स का आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं जिसकी वर्थ है फॉर एग्जांपल $1 मिलियन और आप उसको टुवर्ड्स फाइनेंसिंग पे खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है, तो आपको अपनी जेब से जो पैसे डालने हैं वो समवेयर 25 to 30% डालने हैं, प्लस आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का बैकअप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस खरीदते हैं $1 मिलियन का, तो आपके पास कम अज कम अपना 250 to 300,000 होना चाहिए, प्लस आपके पास अनदर 50-60,000 होने चाहिए टू रन द शो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए लोकेशन का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। इन रियल एस्टेट वी ऑल नो लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कमर्शियल के लिए। उसके बाद जी आता है प्रोफेशनल आपको एडवाइस। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब बिजनेस खरीदते हैं, हम जो देसी बिजनेस खरीदते हैं, तो हम अपने जो क्लोज साइकिल्स में, जो क्लोज नेटवर्क में जो लोग हैं, उनके साथ हम एक शुरू कर देते हैं, मैं बिजनेस खरीदना चाह रहा हूं, मैं बिजनेस खरीदना चाह रहा हूं। हम एक चीज को फैलाना शुरू कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली हर आदमी हमारे डिसीजन से खुश नहीं होता। मैं हर आदमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी 100% लोग बुरे हैं। मैं बात कर रहा हूं मे बी 30, 40, 50, 60%, 70% लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके जो सराउंडिंग्स में हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि यार आप कुछ चीज करें और सक्सेसफुल हो। तो हमेशा जब भी आप बिजनेस करें, एक तो जो आप करना चाह रहे हैं उसको बहुत ही क्वाइट करके करें। मशवरा लें तो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर से लें, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, वाइफ को इन्वॉल्व करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें, प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट्स को इन्वॉल्व करें, देखें उनका कमर्शियल एक्सपीरियंस क्या है। इस वक्त समवेयर 90,000 रियल्टर हैं जी ओंटारियो में, जिसमें से एक्टिव है, आप गूगल कर लीजिएगा, 95% ऑफ द रियल्टर्स जो हैं वो साल की 1 या 2 ट्रांजैक्शंस करते हैं। मोस्टली रियल्टर्स पार्ट टाइम है, कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, राइट।
तो आपको एक डेडिकेटेड, एक प्रोफेशनल, एक ऑनेस्ट, एक कमर्शियल, एक एक्सपीरियंस नॉलेजेबल रियल्टर का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, जिसको ये नॉलेज हो कि लोकेशंस, किस किस्म का बिजनेस आपको करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन लॉन्ड्री लेना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप एक गैस स्टेशन लेना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप एक होटल लेना चाहते हैं, तो क्या उस रियल्टर के पास इस किस्म की बिजनेस की एक्सपर्टीज है? क्या उसके पास इतनी नॉलेज है? क्योंकि खाली बिजनेस को परचेज नहीं करना, उसमें बहुत सारी चीजों को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्कूल का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, आप एक प्राइवेट स्कूल खोलना चाह रहे हैं, या डे केयर खोलना चाह रहे हैं, तो जोनिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है। जोनिंग के लिए आपको सिटी की बहुत ज्यादा गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका एक प्रोफेशनल, एक नॉलेजेबल, एक एक्सपीरियंस रियल्टर का होना बहुत आपके साथ जरूरी है। दूसरा, एडवाइस जब भी लें, प्रोफेशनल लें। ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल काम करें जहां पे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो प्रोफेशनल एडवाइस आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने मेंशन किया कि 25 to 30% आपको अपना चाहिए। अगर आप फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये पैसे आपके अपने होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप 20,000 उधर लाइन ऑफ क्रेडिट से निकाल रहे हैं, 50,000 उसकी लाइन ऑफ क्रेडिट से निकाल रहे हैं, 50,000 इससे बारो कर रहे हैं, 50,000 उससे बारो कर रहे हैं, और आपने 3 लाख जनरेट करके आपने अपने लिए एक बिजनेस खरीद लिया। तो आप अपने नाम पे पैरों पे सिर्फ और सिर्फ कुल्हाड़ी मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पेमेंट्स अगर आप यहां से भी लाइन ऑफ क्रेडिट से निकालेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे, यहां से भी निकालेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो आपकी पेमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। तो आपके पास फंड्स ऑन हैंड होने चाहिए, बैकअप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका कम से कम इतना स्ट्रांग वो होना चाहिए कि आप अपनी एफर्ट्स करें, आप अपना 100% दें। बिजनेस करना तिजारत है। यहां पे एक और चीज ऐड कर देता हूं, अनफॉर्चुनेटली 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हर आदमी अपने आप को एक बहुत बड़ा जो है वो इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़ा एडवाइजर समझता है कि भाई ये 2 टॉपिक्स तो कोई मसला ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पहला जो टॉपिक है वो है रिलीजियस। हर आदमी, किसी से भी आप रिलीजियस के उस पर बात करेंगे, वो आपको ऐसी एडवाइस करेगा कि उनसे बड़ा स्कॉलर दुनिया में कोई नहीं है, राइट। दूसरे नंबर पे रियल स्टेट। रियल स्टेट में हर आदमी आपको टोरंटो सराउंडिंग्स में ऐसी एडवाइस देगा कि उनसे बड़ा रियल स्टेट का गुरु, उनसे बड़ा रियल स्टेट का इकोनॉमिस्ट जो है वो पूरे कनाडा में नहीं है। उनकी एडवाइस बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। तो प्लीज, अगर आप बिजनेस खरीद रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में या पैसे इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। आपका पूरा एक प्लान होना चाहिए, आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किस किस्म का मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं? क्या मुझे सेल फोन का स्टोर खोलना चाहिए? क्या मुझे गिफ्ट शॉप खोलनी चाहिए? क्या मुझे कन्वीनियंस स्टोर खोलना चाहिए? यहां अनफॉर्चुनेटली अगर एक आदमी बिरयानी का काम कर रहा है तो और वो चल रहा है उसका, तो हर आदमी बिरयानी के भाई बिरयानी बिरयानी बिरयानी। बिरयानी के लिए अगर आपके पास रेसिपी नहीं है, अगर आप शेफ नहीं है, घर की कुकिंग 5 आदमियों की बिरयानी बनाना और रेस्टोरेंट की कुकिंग फॉर एग्जांपल 100 लोगों की बिरयानी बनाने में डिफरेंस है। कमर्शियल इक्विपमेंट है, डिफरेंट है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप फ्रेश फूड सर्व कर सकें। रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं? अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादातर रेस्टोरेंटों के बिजनेस फेल होते हैं वो देखा देखी में खोल लेते हैं, राइट, कि उसने खोला, इसका चल रहा है, मेरा भी चलेगा। आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, लोकेशन को देखना है, उसके सराउंडिंग्स में कितने और देसी रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो प्लीज, बिजनेस में यहां बहुत अच्छे लोग पैसे कमा रहे हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, कुछ करना चाहते हैं, बी क्वाइट, आराम से करें, आहिस्ता आहिस्ता उस पर मेहनत करें, एफर्ट्स करें। हर आदमी में ढंडोरा ना पीटे, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी लोग जो है वो एक दूसरे से जेलस है। मैं आपको यहां अनफॉर्चुनेटली लोग इतने ज्यादा बिजनेस में नहीं है, हमारी कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को इतनी सपोर्ट नहीं करती। आई एम वेरी सॉरी। मैं कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व हूं, बहुत लंबे अरसे से इन्वॉल्व हूं, मैं ये रोज चीजें देखता रहता हूं। हम एक दूसरे को ओनर्स गाइड नहीं करते, हम एक दूसरे की हमेशा लेग पुलिंग करते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, 70-80% लोगों का यही काम है, ठीक है। अगर एक आदमी अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसको काइंडली एडवाइस करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज उसको एडवाइस मत करें। हमें
एडवाइस सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल से लेनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो मेंटेलिटी है, जो थिंकिंग है, वो वही बैकवर्ड पाकिस्तान की चल रही है। ठीक है, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, 60-70% लोगों की यही थिंकिंग है जिनसे मैं कम्युनिटी में डेली मिल रहा हूँ। अगर वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो जॉब में स्टक हुए हुए हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो समझ रहे हैं कि हर चीज नेगेटिव है। यहाँ बिजनेस में मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले शुरू किए, महीने के माशाल्लाह वो 40,000 50,000 बिजनेस से कमा रहे हैं। अभी मैं कल भी एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने विद इन 5 ईयर्स एक ही फ्रेंचाइज, उनकी फैमिली में क्लोज साइकिल फ्रेंड्स में 6 लोगों ने वो फ्रेंचाइज खरीदी, और लेटेस्ट फ्रेंचाइज उनकी फ्रेंचाइज की एक बंदे ने उनके सर्कल में $1.8 मिलियन की खरीदी है। तो $1.8 मिलियन आपको क्या लगता है कि डेफिनेटली वो फ्रेंचाइज कुछ ना कुछ कर रही होगी, पैसे जनरेट कर रही होगी, राइट? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत बिजनेसेस हैं जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आपके पास लोकेशन का होना चाहिए, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, आपका लोगों के साथ बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप हर एक की रिस्पेक्ट करते रहें, राइट? ये मत सोचें कि आपके पास पैसा आ रहा है या अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो दूसरे को, गरीब आदमी को, अपने से छोटे को आप वो करना हकीर समझना शुरू हो जाए। तो आप हर एक की रिस्पेक्ट करें, राइट? आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, उसमें आप अल्लाह को बिजनेस में पार्टनर बनाएं। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10%, अगर आप 1% देते हैं या $1 देते हैं तो अल्लाह का एक हिस्सा उसमें जरूर निकालें। तो बिजनेस में ग्रो करने के पोटेंशियल बहुत हैं, बिजनेस आपका सुन्नत है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नेगेटिव लोगों से खुदा के लिए दूर रहे। नेगेटिव लोगों का काम है सिर्फ नेगेटिविटी को फैलाना। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भाई जो होना है वो अल्लाह की तरफ से होना है। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें। अभी तकरीबन 25 to 30 सेंटीमीटर स्नो पड़ी हुई है, बाहर पड़ रही है। वेदर इस वक्त टोरंटो सराउंडिंग में बहुत खराब हो रहा है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? यहाँ पे काम बंद हो गए। अब मैं नेगेटिव सोचूं कि यार बाहर तो इतनी स्नो पड़ गई है, मैं आज अपने काम पे जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं, ये करूं वो करूं। तो देखिए, आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको अपनी तरफ से 100% देना है, राइट? मेरे आज भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि मैंने जाके फुलफिल करना है। रोडों की कंडीशन खराब है, ठीक है, लेकिन दिस इज माई बिजनेस। तो बिजनेस के लिए एफर्ट्स आपने फुल ईमानदारी के साथ करने हैं। उसमें अगर आप बिजनेस आपने लिया तो उसमें आप बॉस नहीं बनेंगे कि नाउ आई एम बॉस। आपने उसमें मेहनत करनी है। आपके एम्प्लॉयर्स आपको पैसा कमा के नहीं देंगे, पैसा के लिए आपने खुद मेहनत करनी है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट पे या आप अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस पे या अपने वेयर हाउस पे दिन में 8-10 घंटे नहीं होंगे तो कोई भी आपको कमा के नहीं देगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज, एक तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें। सेकंड, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करें, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ डिस्कस करें, हर आदमी के साथ या उसके साथ डिस्कस करें जो आपको लगता है सिंसियर है, बिजनेस कर रहा है, वो आपको सिंसियर ऑनेस्ट एडवाइस कर सकता है, तो उससे जरूर करें। हर आदमी के साथ ना करें। तो प्लीज, मेरी वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मशवरा एक अमानत है, ठीक है? तो अगर हमसे कोई मशवरा मांग रहा है तो हमें उसको प्रॉपर गाइड करना चाहिए। अगर हमें नहीं पता उसके बारे में तो हमें उसको एक्सक्यूज कर देना चाहिए। हमें उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये भी है और वो भी है और इसमें तो डिजास्टर है, इसमें तो वो है। ज्यादातर हम जो मशवरा करते हैं उन लोगों से करते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल लोगों के साथ उठे बैठे, देखें वो क्या कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।